1960 के दशक में जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अपने चरम पर था, एक महिला कलाकार ने अपनी कला को एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। फेथ रिंगोल्ड, जिन्होंने परंपरागत अफ्रीकी अमेरिकी क्विल्टिंग को आधुनिक कला से जोड़कर एक नई विधा का जन्म दिया। हार्लेम की गलियों में पली बड़ी फेथ ने बचपन से ही कला को अपनी आवाज बनाया। उनकी मां, एक फैशन डिजाइनर, ने उन्हें सिलाई और कपड़ों की दुनिया से परिचित कराया। लेकिन फेथ के लिए कपड़े सिर्फ पहनने की वस्तु नहीं थी, वे उनकी कहानियों का कैनवास थे। 1950 के दशक में फाइन आर्ट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद फेथ ने पारंपरिक पेंटिंग में महारत हासिल की, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी कला में कुछ कमी है। वह अपनी विरासत को, अपने समुदाय की पीड़ा को और अपनी आशाओं को कैसे व्यक्त करें? जवाब उन्हें अपनी दादी की पुरानी क्विल्ट में मिला। स्टोरी क्विल्ट्स का जन्म एक क्रांतिकारी विचार से हुआ। फेथ ने पारंपरिक अफ्रीकी अमेरिकी क्विल्टिंग तकनीक को आधुनिक कला से मिलाया। उन्होंने कपड़े पर चित्र बनाए, कहानियां लिखीं और इतिहास को बुना। हर क्विल्ट एक जीवंत कहानी बन गई, नागरिक अधिकारों की, स्वतंत्रता की और न्याय की। डाई नामक उनकी पहली स्टोरी क्विल्ट ने कला जगत में हलचल मचा दी। यह एक मां और बेटी की कहानी थी जो नस्लीय भेदभाव से जूझ रही थीं। विशाल क्विल्ट पर चित्रित दृश्य, लिखी गई कहानी और बुनी गई भावनाएं सब मिलकर एक ऐसी कला बन गई जो दर्शकों को झकझोर देती थी। द फ्रीडम क्विल्टिंग बी सीरीज ने उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसमें उन्होंने गुलामी से लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन तक की यात्रा को दर्शाया। हर क्विल्ट में छिपी थी सैकड़ों कहानियां, बहादुर औरतों की, संघर्षरत परिवारों की और आजादी के लिए लड़ने वालों की। फेथ की कला में रंग सिर्फ रंग नहीं थे, वे भावनाओं की अभिव्यक्ति थे। लाल रंग क्रांति का प्रतीक था, नीला आजादी का और काला शक्ति का। उनकी क्विल्ट्स में अफ्रीकी मास्क, जैज संगीत के नोट्स और हार्लेम की इमारतें एक साथ नृत्य करती दिखाई देती थीं। टार बीच क्विल्ट में उन्होंने अपने बचपन की यादों को बुना। यह एक ऐसे समय की कहानी थी जब अश्वेत परिवारों को सार्वजनिक समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फेथ ने इस दर्दनाक यथार्थ को आशा और सपनों के रंगों में रंग दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति डाई नो मोर में एक युवा लड़की की कहानी है जो अपनी पहचान और विरासत की खोज में है। यह क्विल्ट आज भी कला संग्रहालयों में लोगों को मंत्रमुग्ध करती है, क्योंकि इसमें छिपी कहानियां हर पीढ़ी से जुड़ती हैं। फेथ रिंगोल्ड ने साबित किया कि कला सिर्फ सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि परिवर्तन का वाहक भी हो सकती है। उनकी स्टोरी क्विल्ट्स ने अफ्रीकी अमेरिकी कला को नई पहचान दी। आज जब हम उनकी क्विल्ट्स को देखते हैं तो हमें याद आता है कि कैसे एक महिला ने अपनी कला से इतिहास बदल दिया। फेथ की विरासत आज भी जीवंत है। दुनिया भर के कलाकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी स्टोरी क्विल्ट्स सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेगी कि कला की ताकत से दुनिया बदली जा सकती है। आज जब फेथ रिंगोल्ड की क्विल्ट्स संग्रहालयों में टंगी हैं, वे सिर्फ कलाकृतियां नहीं, बल्कि एक पूरे युग की गवाह हैं। उनमें छिपी हैं वो कहानियां जो कभी नहीं भुलाई जा सकती, और वो सपने जो आज भी जीवंत हैं। फेथ रिंगोल्ड ने साबित किया कि कला की भाषा से दुनिया को बदला जा सकता है।